That's right. ये 1 रुपए का कॉइन तेरा है। हाँ। ये तो किसी को नहीं देगा। नहीं। ओके, इतना अपसेट क्यों है? पेमेंट का वादा करके हमारे गैंग से काम लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते। लास्ट मंथ की सैलरी है क्या? नहीं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी है। 3 मंथ्स? ओके, मैं अंदर जाता हूँ और दिलवाने की कोशिश करता हूँ। क्या रे, बॉडीगार्ड्स को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? मिस्ड कॉल मारने के लिए भी पैसे नहीं है। ओह। हेलो, मैं यहाँ हूँ तो तुम वहाँ क्यों हो? अरे, तुम किस ख्यालों में खोए हुए हो? हाँ? ख्यालों में खोया रहूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? शाबाश, अच्छा जोक मारा यार। इधर आ, आना, नजदीक आ, तुझसे कान में कुछ कहना है। कान के नीचे बजाना है। क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा है? सेटलमेंट। मैंने तुझे एयरपोर्ट जाने के लिए कहा था, तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ मैं, फ्लाइट कैंसिल हो गई है, रनवे पर पूरा पानी भर गया है। ये बात तू मुझे अभी बता रहा है? इडियट। बेटी हैदराबाद पहुँच चुकी है, बाय रोड आ रही है। ये लो, टैक्सी के डिटेल्स लो, जाओ और उसे यहाँ ले आओ। तूने उसे क्यों मारा? तुमने मुझे मारा, मैंने पूछा क्या? इसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। अब तुझे क्या चाहिए? मुझे नहीं, यहाँ काम करने वाले स्टाफ को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली उन्हें। अरे जाना। फिर हंसा। तूने मुझे यहाँ बुलाया और तू ही घर से लापता है। लड़की कहाँ है? अब कार में है, बाहर आजा बेटा। अनु। मैं अनु। डैडी, बाप रे, मेरे कपड़े को इसी वक्त फंसना था। शी। अच्छा काम करने में अड़चने तो आती रहती हैं। अंदर जाओ, गोल मारना है। जाओ अनु। ये कोई मामूली कलाकार नहीं है दोस्तों, खतरनाक है। तुम कितनी बड़ी हो गई हो बेटी। कह तो ऐसे रहा है जैसे कि असली बाप हो। देखते जाओ भाई कितने रंग बदलता है। मैं आपको कितना मिस करती रही डैडी, आपने मुझे अपने से दूर क्यों रखा? बस करना डैडी बेटी, धक 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 मारती रहेगी तो धड़कनें रुक जाएंगी इनकी। ऐसा है क्या डैडी? तुम इसकी बातों में मत आओ। जब बरसों बाद बिछड़े हुए बाप बेटी मिलती है ना, तो बेटियां ऐसे ही रिएक्ट करती हैं। तुमसे दूर रहकर तुम्हारा पापा कैसे जिया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अगर मैं सालों से इसके साथ नहीं होता तो मैं भी इसकी एक्टिंग का शिकार हो जाता। साला नौटंकी। डैड, यू नो व्हाट हैपेंड? कुछ गुंडे लोग मुझे मारना चाहते थे, पर मैं डरी नहीं और वहाँ से किसी तरह भाग निकली। हुआ था डैड। जिसने रोड पर इसे मारने की कोशिश की उसे ही अपनी दास्तान सुना रही है। बहुत मजा आएगा खेल में। डैडी। रुक बेटा, बस कर। इन पर तू महीने भर का प्यार एक ही दिन में निछावर ना कर तो बेहतर है। तुम दोनों साथ रहने वाले हो, इंस्टॉलमेंट में प्यार करना। अंदर चल बेटी। वो अन्नू सही सलामत मेरे पास पहुंच गई, लेकिन अब तक उसने 2000 करोड़ के बारे में कुछ नहीं कहा। हो सकता है भूल गई हो। भूलना नहीं चाहिए, ऐसे अच्छी बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे याद दिलाना होगा। क्या है ना, उसके सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके आधा छोटे को दे दूंगा। तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है? पेक बना। ग्लास से पीने में मजा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट बोतल ही उठाता हूँ। मैं उतर लो। हेलो। हाँ सदा। मेरा नया पार्टनर कैसा है तू? आई एम फाइन, तू कैसा है? मैं बहुत मजे में हूँ पार्टनर। अरे सदा, मैं तुम्हें एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। वो गोवा वाला प्रोजेक्ट जो तुमने मुझे दिया था, वो तो फ्रॉड है। वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है, ये मुझे पहले से ही पता था पार्टनर। मैं उस जगह को खाली करवा कर अपने कब्जे में लेने वाला हूँ बहुत जल्द। बहुत बढ़िया पार्टनर। हाँ, बाय द वे, यू टेक ऑन। वैसे एक बात बताओ, मेरा बेटा सिंगापुर से इंडिया आ रहा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक वो तुम्हारे पास ही रुकेगा। आगे चलकर उसका केयर टेकर तुम्हें ही बनना है। ठीक है गंगाराजू, उसे आने दो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। यही है क्या जिसके फोन का इंतजार कर रहे थे? हाँ, वही। और यहाँ जो अनु है उसका क्या? अनु का क्या? अब क्या करें? अनु का क्या? अब क्या करें? बड़े भैया फिकर नॉट, मैं हूं ना। ये क्या है? सिंगापुर से नहीं, लगता है ये किसी जू से आ रहा है। दिखने में भी गोरिल्ला जैसा है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, तुम इतने खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर तो अच्छी अच्छी लड़कियां फिसल जाती होंगी। हाँ, सही कहा।
सही कहा मैंने, इस लंगूर की औलाद को लड़कियां देखते ही डर जाती होंगी। अंकल, हाँ, और कितना टाइम लगेगा? और 1 घंटा लगेगा। इतना टाइम तो किसी को मरने को भी नहीं लगता। इट्स अ जोक, जोक यू सी। बेहतर होता 8 घंटे की नौकरी कर लेता, सैलरी के लिए कम से कम सोचना तो नहीं पड़ता। बाबू, कहाँ पर हो तुम? अपने गंगाराम जी के बेटे को रिसीव करके घर ला रहा हूँ बाबू। उस महाशय को इस महाशय के पास ले आइए ना। और ज्यादा उलझन में मुझे मत फंसा बाबू। बाबू बाबू बाबू, धत तेरी की, फिर फंसाया। सदा शिव जी जिंदाबाद, 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 सदा शिव जी। अंकल का क्या पब्लिक बैकिंग है, मान गए, माइंड ब्लोइंग। सदा शिव जी जिंदाबाद, हमारे 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 सदा शिव जी जिंदाबाद। चल भाग हट। एक तरफ मैं इन भिखारियों की सैलरी के लिए लड़ रहा हूँ और ये मुझे ही भिखारी की तरह दुत्कार रहे हैं। इनका तो भगवान भी भला ना करे। वेलकम सर। मैं सर नहीं, राज हूँ। वेलकम राज जी। मैं राज नहीं, सिद्धार्थ राज हूँ। अरे कोई भी राजू, आ जाओ बाजू। कोई एरा गेरा राजू नहीं, मैं सिद्धार्थ राजू हूँ, भूल मत। सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। नमस्ते सर। वाह क्या बात है, मेरा डुप्लीकेट मालिक। 2x2 यहाँ कैसे? वेलकम माय डियर सर। मतलब वही प्लीज कम। मिस्टर पी के, मेरे सेक्रेटरी से मिलके मिलकर क्या? थोड़ा और पी लेना। तुम्हारे डैडी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, अब मुझे ये खेल नहीं खेलना। डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? अरे मैं तो बेइज्जत होने के लिए यही पैदा हुआ हूँ। चलो काम पे लगते हैं। सफर कैसा रहा बेटा? सुपर अंकल। यही है ना पूर्णिमा आपकी बेटी? यार तू कितना शार्प है। हाँ, कितना खर्चा किया है? डॉलर्स 5000, 3000, सदाशिव। 4000, 7, 8। मेहमान आए हैं। कौन? हमारे गंगाराम जी के बेटे राजू। वेलकम फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन कहाँ सदा, यूथ आइकॉन कहते हैं। मैंने तुझे इसे पार्क होटल में ले जाने को कहा था, तू इसे घर पर क्यों ले आया? अपना बच्चा है, जरा सोच, कहीं गुम हो गया तो क्या होगा? ये बात भी सही है, ये यही बेटर है। रूम में ले जाओ बच्चे को। अभी रूम में ले जाने के लिए कह रहा है, बाद में बोलेगा बाथरूम में भी लेके जाओ। बाथरूम कहाँ है वो मैं देख लूंगा, तुम बस मेरा कमरा दिखाओ। मैं इतना जोर से सोच रहा था कि तूने सुन लिया। चल भाई आजा। हेलो पार्टनर, वो अभी यहाँ पहुँचा है। बाबू, डैडी, तुम्हारे डैडी का फोन है। तुम्हारे डैडी फोन लाइन पर हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखना कैसे फंसता है। सारी हवा निकल जाएगी। खुश मत हो, उन्हें कहो मेरे नंबर पे फोन करें। ओके पार्टनर, बेटे के नंबर पर फोन करो। हेलो, हे डैड। हाँ, गोइंग गुड डैड, व्हाट अबाउट यू? ए सुनो, मैं एंट्री करूँ क्या? नहीं रे बाबा, अभी टाइम नहीं आया है। रुको क्या राजू, है? मुझे थोड़ा डाउट है। अभी अभी ये फोन तुम्हारे पास कहाँ से आया था? पॉइंट तो है यार, हाँ मुझे फोन कहाँ से आ गया? बताना होगा। यू वेरी इंटेलिजेंट यार, सुपर डाउट है। इंटेलिजेंट हो तो खुद ही सॉल्व करो। उतना इंटेलिजेंट में कब से हो गया? कोई ना कोई जरूर फंसेगा इसमें। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है अंकल, आप क्या बड़बड़ा रहे थे? तुमने ऐसा क्या सुन लिया बेटा? वही अंकल कि कोई ना कोई फंसने वाला है, ख्याल रखना, ऐसा आपका मैसेज आया था। मैंने मैसेज भेजा था। आप ही ने अंकल? चला गया होगा बेटा। हाँ हाँ। मेरी किस्मत ही खराब है, निकलने की जितनी कोशिश करूँ फंसता ही जाता हूँ। 1 मिनट, तुमने कहा ना मैंने मैसेज भेजा है, हाँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। भैया हाँ बोल, कहाँ पर है आप? क्या पूछ रहा है? सुनाई नहीं दिया। मैंने पूछा क्या बात है पीके? बाबू, तूने उस लड़की को मैसेज क्यों भेजा, और भेजा तो मेरे नाम से क्यों भेजा? ये पूछने के लिए मुझे फोन किया, इसी तरह उसे मैनेज करो। अरे बताना, मुझे उसे जवाब देना है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बार बार फोन करके परेशान मत कर। अंकल, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। तुझे फोन करके परेशान कर रहा हूँ? मैं परेशान हो रहा हूँ। सच कह रहा है? हाँ सच में। अब फोन पे नहीं, सामने बात करेंगे, चल रख। तुम मेरे मैसेज से इतना परेशान क्यों हो? क्या? कौन, मैं? हाँ मैं परेशान हूँ? हाँ, फोन है, बॉक्स है, फोन को बॉक्स में डालो, उसे बंद करके लात मारो, वो भी जोर से। इतना टेंशन क्यों लेती हो? कुछ तो झोल झाल कर रहे हो आप, मेंटल अंकल। हाँ बेटी,
मैं मेंटल हो गया। दिल दिया है ओ बाबू, ओह। अरे अरे अरे, पागल हो गया है क्या? वो उसकी सगी बेटी है, पता चला तो मार देगा। होगी सगी बेटी, मैं भी मामूली इंसान नहीं हूँ, समझे ना अंकल? आप मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है अंकल? ये बात तो सही है। हे, वो मेरी बच्ची जैसे है यार, तो इस खेल में कहीं उसे चोट मत पहुंचा देना। देखिए अंकल, अपने अपनों के साथ कभी धोखा नहीं करते, और मैं भी थोड़ा दूसरे टाइप का हूँ। आप बेकार में टेंशन मत लीजिए। इसने मुझे समझाया है या कहीं फंसाया है? ए 2x2, इसका कुछ नहीं हो सकता। ए 2x2, हाँ बोलो भाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। तूने सही जवाब देकर मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? कैप आ गया? ये लो। हाँ। अरे बाप रे, अब कौन सी बला आ गई? क्या फर्क पड़ता है, तू है ना मेरे साथ। चलो। ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्यों आ गए? इन्हें तू जानता है क्या? मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आए हैं तो अपने ही होंगे ना। ये शायद विश्वनाथ है। डॉक्टर सदाशिव। हे, ये तो मुझे बुला रहा है। डॉक्टर विश्वनाथ। यार कितने सालों के बाद मिल रहे हैं हम, हैं? आई एम सो हैप्पी। अरे ऐसे खांस क्यों रहा है सिल्ली फेलो? ये डॉक्टर है ना? बाबूजी, आप यूएस में करते क्या हैं? ये कौन है जो बीच में चमचे की तरह बोल रहा है? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? ना ये चमचा है, ना ये ड्राइवर है, ये मेरा राइट हैंड है। अपने राइट हैंड से इंट्रोड्यूस करवा रहा है अपना लेफ्ट हैंड दिखाकर। तेरा लेफ्ट राइट कब से हो गया यार? अरे संदीप, ये डमी डॉक्टर तो मेरा ऑपरेशन कर रहा है। ये भी मेरी एक चाल है तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए। बचो। पहचाना ये कौन है? तूने सही समझा, ये मेरी बेटी है। जब देखा था इतनी छोटी सी थी। वो तब की बात थी, अब तो बड़ी हो गई सिल्ली फेलो। डैडी, डैडी, माय डैडी। देखो बेटी, अब ये नहीं, ये है तुम्हारे डैडी। डैडी, वो भी मेरे डैडी है। डैडी, ये भी मेरे डैडी है। डैडी। क्या है? यहाँ तो डैडी का स्वयंवर लगा हुआ है। डैडी डैडी डैडी। ये गबरू जवान कौन है? तुम्हारा बेटा तो नहीं लगता? ये तो इस घर का होने वाला दामाद है डैडी। तुमने इसे अपनी सगी बेटी के लिए बुलवाया या फिर नकली बेटी के लिए? माता माता, अभी माता, रुक जा रुक जा। अंदर चलें वरना बारिश आ जाएगी। चलो चलो, बहुत हो गया ड्रामा। तू इंडिया में आकर अपने डैडी। पुराने दोस्तों को भूल ही गया यार। डैडी। इन्हें जब मैंने देखा था तब ये बहुत बड़ी कलाकार थी। हमारे डायरेक्टर साहब भी यही बता रहे थे। वो कौन होता है कहने वाला, मैं बता रहा हूँ ना। ब्रह्मा ने इसे बहुत फुर्सत में बनाया है। सच बताऊं 2x2, एक्टिंग करने से ज्यादा इजी है मर्डर करना यार। ये क्या यार, यूएस में रह चुका है फिर भी इंडियन की तरह पी रहा है। सिल्ली फेलो। यू सिल्ली फेलो। यार सिल्ली फेलो। तू मेरी बात पर नाराज हो रहा है क्या? कैसा आदमी है यार, हर वक्त किसी न किसी झमेले में फंसा ही देता है। ये बोलते हैं तो बोलने दो भैया, बस ध्यान अपना ग्लास पे रखो। ये क्या फुसफुस कर रहे हो तुम लोग? किस्मत अच्छी है कि तू मौत के मुंह से वापस आ गया। चाहे जो भी हो, मैं मान गया कि तू बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। वाह, क्या मास्टरमाइंड है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया है। सदा ने अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न बहुत बड़ा है। बिग रिटर्न्स मतलब लगभग कितना होगा अंकल? 2000 से लेकर 3000 करोड़ के बीच में होगा। पक्का तो मुझे भी पता नहीं है। ये क्या, अनु ने तुझे कुछ बताया नहीं? वो बताने के लिए उसके पास टाइम ही का है। जब से आई है गाड़ी में ही भटक रही है। बरसों के बाद लौटी हुई बेटी को तुम कैसी हो ये पूछने के बजाय तुम कितना लाई हो ये मैं कैसे पूछ सकता हूँ यार? आप तो सच में ग्रेट है अंकल, इसलिए मेरे डैड आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। क्यों रे? अच्छा ये बताओ, ऊपर के ड्रेसिंग टेबल में से जो लाली पाउडर मिला है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है ना? ये बात इन्हें कैसे पता चला? इसके बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू इस बूढ़े को घूर रहा है? बूढ़ा कौन बूढ़ा? आई एम जस्ट 40+। 40+? हाँ। 40 माइनस होना चाहिए। अरे बाप रे, पहली बार किसी ने तारीफ की है, मतलब चांस है मेरी भी शादी हो सकती है। कब तक कुंवारा रहूंगा? इसे ज्यादा मत चढ़ाओ वरना ये सर पे चढ़ के नाचेगा। तू जो चाहे कर ले, तेरी शादी कभी नहीं होने वाली। जब तक ये पनौती मेरी जिंदगी में रहेगा मेरे हाथ पीले नहीं होने देगा। ओह, क्या हो रहा है यहाँ? संदीप के कमरे में जा रही है। कैच के रुक गई। खतरे की घंटी है बाबू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। 3 का आंकड़ा अशुभ होता है। रुक गया तो तुम्हें छोड़ दूं?
ये जोकर कौन है अंकल? ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड का इंट्रोडक्शन लेफ्ट हैंड से। मैंने भी यही पूछा था। मुर्गे बीच में मत बोल। कुकड़ू। इसका नाम गौतम है, सिद्धू का फ्रेंड। ये इटली से आया है। जानते हो किस लिए? रिश्ता जोड़ने, सुनंदा को देखने आया है। ओहो, इतने बीमार और एक अनार। हमारी बेटी की क्या किस्मत है, सारे रिश्ते विदेश से ही आ रहे हैं। उस संदीप के कहने पर आप इसका रिश्ता जोड़ रहे हैं? सही बात है यार, ये तेरे जहन में कैसे आई? कैसे नहीं आती, पूरी फिल्म तो मैं ही लिख रहा हूँ। ये बता, तेरे भाई परम शिव को क्यों नहीं बुलाया? वही यार, बिना काम के इधर उधर के लोगों को टोपी पहनाता था, जिसने यहाँ टैक्सी भी तेरे पैसे से ली थी। कहाँ है वो? बोलो ना। वो परम शिवा मैं ही हूँ, और वो टोपीबाज दलाल भी मैं ही हूँ। ओह, तो ये कॉमेडियन फिल्म का विलन है। सब कुछ मैं ही हूँ, पैसे मुझे ही भेजे गए थे। तुम गौर से देखो, इसकी शक्ल पर ही चोर लिखा हुआ है। डंग डंग टनानन डंग टनानन। हाँ, आप ठीक तो हो ना? ये दौलत की लालच में आकर भैया की जगह लेकर जिंदगी में सबसे बड़ी भूल की है यार। अब समझ में नहीं आ रहा है बचने के लिए किसकी मदद लूं। तुम्हें सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता है। कौन? तुम्हारी असली पहचान। हाँ, वही। सदाशिव के गुनाह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये तुम साबित कर सकते हो। तुम तो सदाशिव हो ही नहीं, परम शिवा है तुम्हारी पहचान। बाहर जाकर असलियत बता दो लोगों को। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? अन्नू की जान लेनी चाहिए, वो लोग मुझे माफ करेंगे। कह देना लालच में बहक गया था। दिल खोल कर अपनी गलती मान लो। कह दो कि उस लड़की के दौलत को हथियाने के लिए नाटक किया था तुमने। तुम्हारी प्रॉब्लम चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगी, और साथ में सिंपैथी भी मिल जाएगी। ओके? ब्रह्मानंद, तेरा टकला लाओ मैं चूम लूं। असली नाम बताने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। ब्रह्मानंद हूँ मैं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। ऑडियंस से तू बाद में बात कर लेना, पहले सब लोग कहाँ हैं वो तो जरा जाकर देखो। देखता हूँ। बोलो भवानी। ए भाई, तूने जैसा कहा था मैंने कर दिया। अब एक काम कर, वो वीडियो क्लिप डिलीट कर देना प्लीज। क्या तुम भी यार, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अभी लो 1 सेकेंड, हियर यू गो। अब मैं इन्हें अपना असली रूप दिखाता हूँ। मेरी तरफ से एक वार्निंग सुन लीजिए। आपकी बीपी हाई है तो टेबलेट खा लीजिए, हार्ट पेशेंट है तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके? अरे मैं एक इम्पोर्टेंट मैटर भूल गया, तुम्हें एक और जरूरी काम करना है। अब क्या करना बाकी है? तू जैसा कहेगा वैसे ही नाचता रहूंगा। मैं सर्कस का जोकर हूँ क्या? मैं तेरी औकात दिखा कर रहूंगा। शेर हूँ मैं। मेरी दहाड़ सुनेगा? पंजा चखेगा क्या? मैं बहुत डर गया शेर जी। वैसे उस वीडियो की मास्टर कॉपी स्मृति के पास है, वो बस मैं डिलीट करने का सोच ही रहा था कि आपने अपना असली रंग मुझे दिखा दिया। तेरे पास मास्टर कॉपी है? हाँ, क्योंकि आप भी कोई मामूली खिलाड़ी तो है नहीं शेर जी। स्मृति मैडम कहाँ है? किस लिए शेर जी, उनके आगे भी गुर्राओगे क्या? देख भाई, वैसे भी जंगलों में शेर कम बचे हुए हैं, उन्हें मार मत। वैसे मैडम जी हैं कहाँ? अभी तो वो नहा रही हैं जी। अच्छा, वो नहा रही हैं। हाँ। कोई बात नहीं, उनके पास जो मास्टर कॉपी है वो भी डिलीट हो जाती तो अच्छा था। उनके नहा कर आने तक इसकी गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। अंकल पूर्णिमा। डैडी, डैडी, नल में पानी नहीं आ रहा है। हाउ कैन आई बाथ विदाउट हॉट वाटर?
भाग जा भाग जा। ए, नल में पानी नहीं आ रहा है, मैं कुछ मदद करूं? साथ में चलूं? डैडी, कल रात को मम्मी मेरे सपने में आई थी। आपके बारे में वो मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी, पर बात पूरी होने से पहले मेरी आँख खुल गई। वो क्या बोलने वाली थी मैं बताता हूँ। मैं तेरा डैडी सदाशिव नहीं हूँ, उसका हमशक्ल जुड़वा भाई परम शिवा हूँ। मम्मी, डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। पूरे गद्दार, ये बात तूने बताई थी। तुझे तो मैंने अपना समझकर राजदार बनाया और तूने ही मेरे गले का फंदा बनाया। जैसे नमक हराम को अगर धोखा मिला तो इसमें बुरा क्या हुआ? तू तो इसी के लायक है। नमस्कार सर। कहाँ भागता? रुक, कहाँ भागता है? रुक, रुक। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। इधर आ, मैं कहता हूँ। जैसे समझाया वैसे ही करना। ओके। कहाँ छुपा है तू?